होना था। ठीक है, तो ये हमने श्वेतांबर मत का भी विचार पंडित साहब के माध्यम से समझने की कोशिश की। बात फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा प्रकरण, इसके आगे भी 6वां अध्याय है, 7वां अध्याय है, तो यहाँ पर ऐसा किसी व्यक्ति विशेष या संप्रदाय विशेष को लेकर बात नहीं समझनी चाहिए। क्यों, नाम तो लिखे गए हैं संप्रदाय की अपेक्षा, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें जीवों की ही अपनी विपरीत मान्यता छिपी है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, सब कहते हैं कि मारीची ने 363 मत चलाए। तो मेरा एक प्रश्न है, क्या मारीची के पहले कोई मिथ्या दृष्टि नहीं था? अर्थात उसके ज्ञान में या उसके श्रद्धा में कोई ना कोई ऐसी खोट होगी कि नहीं होगी, होनी ही चाहिए। तो इसका मतलब ये है, मतलब क्रियावादी, वो मोक्ष का स्वरूप क्रियावादी मानता है या अक्रियावादी मानता है, या विनयवादी होगा, या फिर अज्ञानवादी है। तो कहने की बात इतनी है कि उस समय में भी ये स्वरूप थे, फिर मारीची के नाम पर क्यों थोपा गया? तो इतना ही समझना कि मारीची प्रखर रूप से वहाँ पर प्रकट दिखाई दिया, तब तक ऐसा कोई प्रकट रूप से दिखाई नहीं देता था। तो इसलिए तो वहाँ पर समझने की बात इतनी है कि मान्यताएं तो अनादि से चल रही है और ऐसी विपरीत चल ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि दूसरे अध्याय में कही आए हैं ना पंडित साहब कि अनादि से ये मिथ्या दृष्टि है, अनादि से विपरीत मान्यता है, परद्रव्य संबंधी कोई विपरीत कल्पना करता है और उसी का पोषण करता है, वैसे ही स्वामीपना और कर्तृपना उसका भाषित होता है। निष्कर्ष इतना ही है कि ये किसी संप्रदाय विशेष की बात नहीं, ये हम में छिपी हुई वो विकृति की तरफ वो पंडित साहब का ध्यान आकर्षित करने का हेतु है। और यदि हम इससे चूक जाएंगे तो समझना कि हमने बहुत बड़ा अपने ऊपर कुठाराघात किया है। इसलिए एक छंद मैंने पहले भी पढ़ा था, अब फिर से एक बार आपको सुनाता हूँ। सुसंगति सदा घड़ो, सुजन वाक्य कानी पढ़ो, कलंक मतीचा झड़ो, विषय सर्वथा नावडो, सदंद्री कमळी दडो, मुरडिता हटाने अडो, वियोग घड़तारड़ो, मन भव चरित्री जड़ो। इसकी तो 2 लाइन पहले की मुझे वो कहनी है। सुसंगति सदा, हमको निरंतर सत्पुरुष की सुसंगति हो, और सुजन, सुजन मतलब सत्पुरुष, सदाचारी, और अच्छे ही वचन हमारे काने पड़े। मतलब ये वचन काने क्यों पड़े? क्योंकि काने नहीं पड़ेंगे तो हम सुधार कैसे सकेंगे। और बात इसकी उसकी नहीं है, बात मेरी है। जब तक इस बुद्धि से हम जिन वचन नहीं सुनते हैं, तब तक हम यथार्थ मार्ग पर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। देखो, एक छोटी सी बात है कि मैंने मान लो श्रेयांश को बोल दिया, बेटा ये ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रेयांश बताए कौन करता है? कौन करता है मतलब वो अपनी गलती के साथ साथ और 4 जनों को इंक्लूड करके बोलता है कि वो नहीं करते इसलिए मैं भी नहीं करूँ, तो इसमें कोई खोट नहीं है। बात औरों की नहीं है, बात अपनी है। हम स्वयं सुधरना चाहते हैं या नहीं सुधरना चाहते उसकी बात है। यदि हम सुधरना चाहते हैं तो फिर बात कितनी कटु क्यों ना हो, उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि गलती हम में है, पाई जा रही है, रोग हम में है, तो उपाय भी हमारा किया जाएगा, समूह का नहीं किया जाएगा या परिवार वालों का नहीं किया जाएगा। जहाँ पर रोग है वहाँ पर उसका इलाज होगा। ठीक है, चलिए 6वां अधिकार अब हम प्रारंभ करेंगे।
कुदेव कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध। कुदेव कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध। विषय ऊपरी ऊपरी तो बहुत सरल लगता है और बिल्कुल सरल है ही, विरोध नहीं है इसमें, लेकिन जितना सरल है उतना गंभीर विषय भी है। और शायद हम ऊपरी स्तर पर ऐसा मानते भी होंगे कि हमारा कुगुरु कुदेव और कुधर्म संबंधी कोई विपरीत सोच हमारी नहीं है। हमारी तो एकदम यथार्थ, जैसे भगवान ने कहा है वैसी ही हमारी सोच है, विचारधारा है और वैसी हमारी मान्यता है। तो अब ये प्रकरण पढ़ने के बाद कदाचित अगर कुछ हम में गलती है तो वो प्रकाशित हो सकती है, और प्रकाशित होकर हम विवेक से आत्म परीक्षण करें और ऐसी गलती हम में से कैसे निकल सकती है इसका विचार करें। वक्ता का विरोध करने की अपेक्षा हम अपनी विपरीत मान्यता का विरोध करेंगे, और यही सच्चे मोक्षार्थी या मुमुक्षु के लक्षण होते हैं। जो जीव सुधरना चाहता है वो हमेशा क्या करता है? निंदक नियरे राखिए, आंगन दिए छिपाए, बिन पानी बिन साबुना, निर्मल होए स्वभाव। कहने की बात इतनी है कि निंदकाचे घर असावे शेजारी। अब ये निंदक करता और कुछ नहीं है, निंदक हमको निरंतर जागृत करता है और हम मोक्ष मार्ग में है या नहीं इसका बराबर ख्याल रखता है। देखिए, कोई जीव है जिसने मुनि दशा अंगीकार की है, तो जो दीक्षा गुरु है या निर्यापक गुरु है वो करते क्या है? वो निरंतर वॉच करते हैं, भाई क्या कर रहा है, भाई कैसे चल रहा है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, निरंतर वॉच करते हैं और वॉच करते हैं और ताड़ना देते हैं। तुमने गलती की, लो चलो प्रायश्चित लो। प्रायश्चित यहाँ वहाँ उसको उपवास से भी ठिकाने नहीं आया तो फिर कहेंगे एक काम करो, जहाँ डेली जहाँ सबका मल क्षेपण होता है वहाँ पर जाकर तुम्हें एक दिन रहना है और वहाँ पर उपवास। ऐसे उसको प्रायश्चित आदि कराते हैं, वो भी उसके शुद्धिकरण के अर्थ होते हैं। अगर वो विचार करे ये कैसी सजा दी मुझे, ये कैसा प्रायश्चित दिया, मेरे साथ द्वेष करते हैं इसलिए ये ऐसा किया, और किसी और के साथ पक्ष रखते हैं और मेरे साथ पक्षपाती है और इसलिए मुझे ये सजा दी, तो वो जीव कभी भी नहीं सुधरेगा। वो तो मिथ्या दृष्टि ही है और वो मोक्षार्थी नहीं है। बस सेम बात यहाँ पर है और यहाँ पर भी हम में अगर कोई गलती है इसका परीक्षण करना है और उस परीक्षण करके उस गलती को बाहर निकालना है। देखिए, हमारे अनाज में कोई कीड़ा है तो कीड़े का क्या किया जाता है? या पत्थर है, पत्थर का क्या किया जाता है? अनाज के साथ पीसा जाएगा? नहीं, वो अनाज से बाहर किया जाता है। जो विकृति है, जो भोग्य नहीं है, जो हमें दुखदायक होगी, ऐसी चीज को हमको प्रथम ग्रास में ही हटाना चाहिए। ये सरल न्याय है, लेकिन लौकिक बातों में हम कितने समझदार हैं, लेकिन पारलौकिक अपने आत्महितकारी कार्यों में हम कितने शिथिल हैं, इसका हमको अनुमान अब इस प्रकरण को पढ़ने के बाद हो सकता है। आइए पढ़ते हैं। पहले मंगलाचरण देखते हैं। मिथ्या देवादिक भजे, हो है मिथ्या भाव, तज तिनको सांचे भजो, यह हित हेतु पाओ। क्या कह रहे हैं? मिथ्या देवादिक भजे। देवादिक मतलब मिथ्या देव
मिथ्या गुरु और मिथ्या शास्त्र। मिथ्या देवादिक भजे, हो है मिथ्या भाव। और इसको भजने से क्या हुआ? जीव को मिथ्या भाव हुआ, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। मिथ्या दर्शन मतलब विपरीत श्रद्धान रहा, और फिर जब श्रद्धान ही विपरीत है तो उस संबंधी जाननपना भी विपरीत रहा, और जब श्रद्धान और ज्ञान विपरीत तो चारित्र भला कैसे हो सकता है? तो चारित्र भी मिथ्या ही रहा, विपरीत ही रहा, जो हितकारी नहीं रहा। ठीक है, पहली लाइन हो गई, मिथ्या देवादिक भजे, हो है मिथ्या भाव, तज तिनको सांचे भजो, यह हित हेत उपाव। अब क्या करना? अब इनको तज, किनको? मिथ्या देवादिक के भजने को तजो। तजो, त्याग दो। और त्याग कर क्या करो? अरे छोड़ने को बोल रहे, लेकिन क्या? सांचे भजो। अब क्या ग्रहण करना है? सच्चे देव शास्त्र गुरु को ग्रहण करो, तो उनको भजन करो। तो उससे क्या होगा? यह हित हेत उपाय, यह ही अपने हित का उपाय है। देखिए, चौथा अध्याय हुआ। चौथा अध्याय का मंगलाचरण किसी को याद है? याद तो नहीं होगा। आइए, पेज नंबर 76 क्या है? इस भव के सब दुख निको, कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी, प्रगट मोक्ष उपाव। वहां पर मोक्ष उपाव बताया, और यहाँ पर हित हेत उपाव, हित के लिए क्या उपाय है वो बताया। क्या कह रहे हैं वहां पर? इस भव के दुखनी को कारण मिथ्या भाव, और यहाँ पर मिथ्या देवादिक भजे, हो है मिथ्या भाव। अभी दोनों में फर्क, अंतिम शब्द तो मिथ्या भाव है, लेकिन वहां पर इस भव के दुखनी को मतलब वर्तमान में मुझे जो दुख हो रहे हैं, वो पूर्व में जो मिथ्या भाव मैंने अंगीकार किया था, उसका फल है ये। यहाँ पर उनका उदय पाया जा रहा है, और इसलिए उनकी सत्ता का नाश करके मैं मोक्ष का उपाय करूंगा तो मैं सुखी होऊंगा। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मिथ्या देवादिक भजे। अभी मिथ्या देवादिक पूर्व की बात नहीं कर रहे, वर्तमान की बात कर रहे हैं। मतलब वहां अनादि की भूल की का प्रकरण था, और उस अनादि की भूल को ही ये कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन आज यहाँ पर जो प्रकरण चल रहा है, ये अनादि का भूल तो है ही है, लेकिन साथ साथ ये वर्तमान में भी भूल कर रहा है। उस वर्तमान भूल के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। थोड़ा सा अंतर समझ में आया चौथे अधिकार का और छठे अधिकार के मंगलाचरण में। तो इससे आपको विषय वस्तु भी क्या चलने वाली है ये ज्ञान में आ जाएगा। चौथे अधिकार में वहाँ अनादि का मिथ्यात्व कैसे हट सकता है, इसलिए उन्होंने वहाँ पर प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत तत्व, और वहाँ पर फिर उन्होंने बताया कि इस जीव को सर्वप्रथम सुखी होने के लिए आपा पर का श्रद्धान चाहिए। तो आपा पर वो तो भेद ज्ञान की बात कर रहे थे। देखो, सुखी होने की वहाँ पर भी बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी। प्रथम तो अभी यहाँ पर कैसे लगाएंगे? प्रथम तो इस जीव को सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होना चाहिए। समझ में आया? तो ये जो प्रकरण है सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, ये चरणान्योग परक कथन समझना चाहिए। देखो, मतलब तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शनम एक, आपा पर का श्रद्धान सो भेद ज्ञान सो सम्यक दर्शन दो, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन तीन, और 41 प्रकृतियों के अनुदय पूर्वक जो परिणाम है सो सम्यक दर्शन चार बातें कही। ये प्रकरण आगे पंडित साहब स्वयं उठाने वाले हैं,
लेकिन मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि चौथे अध्याय में आपा पर के श्रद्धान पूर्वक वहां पर सम्यक दर्शन बताया, और यहाँ पर सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान पूर्वक सम्यक दर्शन बताया। तो यहाँ पर प्रयोजन इतना है कि जब तक ये मिथ्या कार्यों में प्रवृत्ति करेगा, गलत जगह पर इसका झुकाव है, गलत जगह पर ये माथा टेकता रहेगा, तब तक इसका हित होगा ही नहीं, वो आगे की बात कर ही नहीं सकता। इसलिए सर्वप्रथम इसको मिथ्या कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र इनसे हटाने की अत्यंत आवश्यकता यहाँ पर पंडित साहब को दिखाई देती है। आइए हम अर्थ पढ़ते हैं। अनादि से जीवों के मिथ्या दर्शन आदि भाव पाए जाते हैं, उनकी पुष्टता का कारण कुदेव, कुगुरु, कुधर्म सेवन है। अनादि से है, स्वीकार, ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन इमीडिएटली बोल रहे हैं वो उस पॉइंट के ऊपर आप ध्यान मैं आपका आकर्षित करना चाहता हूं। क्या? उनकी पुष्टता का कारण कुदेव, कुगुरु, कुधर्म का सेवन है। इसका अर्थ क्या है? एक है अनादि की बात और एक है वर्तमान की बात, थोड़ा सा समझना। फिर से देखो, अनादि से जीवों के मिथ्या दर्शन आदि भाव पाए जाते हैं, नो प्रॉब्लम, अनादि का कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनकी पुष्टता का कारण कुदेव, कुगुरु और कुधर्म है। ये वर्तमान भाव की बात है। अभी वर्तमान हमारी बात है कि हम वे मिथ्या दर्शन आदि पुष्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में कुगुरु, कुदेव और कुधर्म का सेवन है। उसका त्याग होने पर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है, इसलिए इनका निरूपण करते हैं। हो गई, ये अपन ने मंगलाचरण की चर्चा देख ली। अब थोड़ा सा आगे, अब एक एक को खड़ा कर रहे हैं। अब कुदेव का निरूपण यहां से चलेगा। कुदेव का निरूपण और उसके श्रद्धान आदि का निषेध। दो बातें कर रहे हैं। एक तो कुदेव का स्वरूप बताएंगे और उनका स्वरूप दिखाकर उनका श्रद्धान करना, किस प्रकार श्रद्धान होता है, उसका भी निषेध करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बताओ आपको, मान लीजिए किसी जीव की 7.5 चल रही है, तो 7.5 चल रही है तो शनि का प्रकोप है, तो शनि को लेकर फिर जो कुछ क्रिया कराना, तेल डालना आदि सब करना, उससे क्या फर्क पड़ता है? और क्रिया है, नुकसान तो नहीं है, फायदा नहीं है तो ठीक है, फायदा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन नुकसान क्या है? मेरे नुकसान बहुत है। पंडित साहब समझाने वाले हैं, वही बात करने वाले हैं। या फिर मोक्ष का स्वरूप है। मोक्ष का स्वरूप मान लीजिए कि कोई कहे कि जल समाधि ले लो तो मोक्ष हो जाएगा, या फिर स्वयं को करोत ले लो तो मोक्ष हो जाएगा। तो ये सब, या फिर पहाड़ से गिर जाना और उसको मोक्ष मानना, तो कह रहे हैं कि ये जितनी भी क्रियाएं हैं, इससे मोक्ष होने की जो तू कल्पना कर रहा है, नुकसान कुछ नहीं है ऐसा मत बोल। नुकसान तो बहुत है। एक तो वर्तमान भाव से तू चूक रहा है एक, और दूसरा यहाँ से जहाँ जाएगा वहाँ से सुधरने के अवसर तुम्हें नहीं मिलेंगे, और यहाँ भी तू उल्टी मान्यता लेकर संस्कारित हो रहा है। इसका फल भविष्य में भी उल्टा ही होगा, सरल नहीं होगा। तो अपने आप में वर्तमान में भी तकलीफ और भविष्य में भी, आगामी काल में भी तकलीफ का कारण होने वाला है। अब देखिए, यहाँ 3 बिंदुओं को लेकर प्रकरण को उठाया जाने वाला है। क्या कि ये कुदेव का सेवन क्यों करता है आखिर? तो कह रहे हैं, 1 मोक्ष की प्राप्ति के लिए, 2 परलोक में अनुकूलता मिले इसलिए, 3 वर्तमान भाव में अनुकूलता मिले इसलिए। 3 समझ में आया क्या? 3 कारणों को लेकर
ये कुदे को नमस्कार करता है, उनका सेवन करता है, उनका श्रद्धान करता है। आइए अपन पढ़ते हैं और पंडित साहब के ही मुख से विशेष विषय को समझेंगे। मैसेजिंग लेटर। वह जो हित के करता नहीं है, आवाज आ रही मेरी? वह जो हित के करता नहीं है और उन्हें भ्रम से हित का करता जानकर सेवन करे, सो कुदेव है। उनका सेवन 3 प्रकार के प्रयोजन सहित करते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला, कहीं तो मोक्ष का प्रयोजन है 1, कहीं परलोक का प्रयोजन है 2, और कहीं इस लोक का प्रयोजन है 3। सो प्रयोजन तो सिद्ध नहीं होते। अब ये 3 प्रयोजन हो गए। पंडित साहब ने पहले आंसर रिजल्टेंट दे दिया। रिजल्ट क्या है? फेलियर, मतलब मोक्ष नहीं मिलता। 2, परलोक में अनुकूलता नहीं मिलती। 3, इस लोक में भी अनुकूलता नहीं मिलती। अरे इतना सब उद्यम और 0 रिजल्ट। हाँ भाई, 0 रिजल्ट। सो प्रयोजन तो सिद्ध नहीं होते, कुछ विशेष हानि होती है। कुछ विशेष मतलब बहुत हानि होती है, विशेष हानि कह रहे हैं। कुछ शब्द की ओर ध्यान नहीं रखना, कुछ देखकर मतलब थोड़ी सी हानि होती है ऐसा लगता है, तो थोड़ी नहीं बहुत हानि होती है। समझ में आया? विशेष हानि होती है, इसलिए उसका सेवन मिथ्या भाव है, वह बतलाते हैं। सरल बात है, एक थोड़ी सी बताऊं। ये जितने भी हम घर में वास्तु के हिसाब से मेरे एक मामा जी है और उन्होंने पूरा घर वास्तु के हिसाब से बनाया, और वास्तु के हिसाब से बनाया और निरंतर भयाक्रांत है, बहुत आकुलता में है। घर में 3 सदस्य है, लेकिन एक की खोपड़ी भी दूसरे खोपड़ी के साथ में मिलती नहीं है। निरंतर क्लेश के प्रसंग बनते हैं, विरोध के प्रसंग बनते हैं, और घर तो बनाया है वास्तु के अनुसार। कहने की बात इतनी है कि वास्तु के अनुसार घर बनाऊंगा, ये भी कल्पना अपने आप में दुख रूप है। और या फिर वास्तु के अनुसार घर बनाने से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये ऐसी कल्पना भी मिथ्यात्व है, विपरीत श्रद्धान है। समझ में आया? वो तो एक मान्यता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर मैंने देव के हिसाब से लगा दिया था एक्चुअली, बट मिथ्या ही कल्पना है, इस रूप में अपन ले सकते हैं। हाँ जी। या फिर ऐसा भी होता है कि मान लीजिए एंट्रेंस और एग्जिट एक दूसरे को फेस नहीं करने चाहिए। एंट्रेंस और एग्जिट मतलब क्या? घर का एक दरवाज़ा और बाहर वाला पीछे वाला दरवाज़ा एक दूसरे के आमने सामने नहीं हो। क्या क्यों प्रॉब्लम क्या होगा? कह रहे यहाँ से लक्ष्मी आएगी, वहाँ से चली जाएगी, अपने घर में नहीं रुकेगी। तो ये ऐसी भी कोई कल्पनाएं होती है। तो समझने की बात इतनी ही है कि ये सब मिथ्या मान्यता है, इससे कुछ लाभ नहीं होता। ठीक है, आइए। और हानि ही होती है, विशेष हानि। देखो, अन्य मतों में जिनके सेवन से मुक्ति का होना कहा है, उन्हें कितने ही जीव मोक्ष के अर्थ सेवन करते हैं, परंतु मोक्ष होता नहीं है। आपको ज्ञात होगा, ये संत ज्ञानेश्वर थे, उनके माता पिता ने जल समाधि ली थी और वो मुक्ति का कारण माना था। समझ में आ रहा है?
या फिर एक मनशक्ति केंद्र चलता है यहाँ पर लोनावला में, मेरे ख्याल से वह महाराज का नाम ज्ञानानंद ऐसा कुछ है। तो उन्होंने अपने मरण की डेट भी निश्चित की थी, टाइम भी निश्चित किया था, और फिर जिस दिन मरण हो गया वो पाया गया कि एक होटल के 22वें मंजिल से वो कूद गए थे और नीचे गिर के मर गए थे। और अभी भी लोग उनका बहुत बड़ा फॉलोअर्स है, सो उनको बहुत बड़े संत मानते हैं। मतलब उनकी हर बात को, हर टेक्निक को वे फॉलो करते हैं। कहने की बात इतनी ही है कि मोक्ष का स्वरूप विपरीत मानना। विपरीत मानकर क्या है, आप स्वयं तो विपरीतता में जा ही रहे हो, लेकिन कदाचित आपके फॉलोअर्स वो भी ऐसा ही करे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मतलब उसको लेकर आपको भी बहुत तकलीफ हो सकती है। कहने की बात, हमारे ऊपर अन्यों की भी जिम्मेदारी है। इसका भान जिसको होगा तो वो कितना विवेक से चलेगा, इसका ख्याल हमको आना चाहिए। और इसलिए अपने यहाँ पर तो कहते हैं भाई आप हमको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, हाँ आप हमको सुनने आना, आप हमारी बात सुनना, लेकिन आप उसकी परीक्षण करना और निष्पक्ष बुद्धि से परीक्षण करना। यथार्थ लगे ग्रहण करना, और यथार्थ नहीं लगे तो फिर से बैक टू स्क्वायर वन, आप फिर से शांति से बैठो एकांत में, और ये तो ऐसा कह रहे और मुझे ऐसा लगता है, ये तो ऐसा कहते मुझे ऐसा लगता, अनुमान से ऐसा लगता है और ऐसा है, तो कहीं ना कहीं मेरी मान्यता में ही खोट होनी चाहिए। तब तक ऐसा ही विचार करते रहना जब तक हमको ये यथार्थ भाषित नहीं हो। कोई कहे फिर से आपने तो एंड ऐसे ही किया कि यथार्थ भाषित नहीं हो। हाँ ऐसे ही किया, क्यों? क्योंकि हमारी बात में दोष नहीं, पॉइंट नंबर 1। और दूसरी बात, अगर निष्पक्ष बुद्धि से तुम प्रयास करोगे समझने का तो तुम्हें खोट भाषित नहीं होगी, ये गारंटी है। और इसलिए समयसार के 5वें गाथा की टीका में या 5वीं गाथा में चुक्कीज छलम न घेतव्वम, अगर मैं तुम्हें समझा नहीं पाया, ये एकत्व विभक्त आत्मा यदि मैं समझा नहीं पाया तो मेरी कमजोरी नहीं समझना, क्योंकि मैंने तो अपने आप के लिए समझ लिया है, तुम समझने में कमी पड़े हो। और ये जानकर तुम छल ग्रहण नहीं करना कि उनको तो कुछ आता नहीं है, ये छल नहीं ग्रहण करना, तुम तो सुधरने का यत्न रखना। ठीक है, तो वही बात यहां पर भी समझना। पहला बिंदु हो गया, पहला बिंदु की चर्चा, मोक्ष का प्रयोजन से वो कुदेव की श्रद्धा करता है। अन्य मतों में जिनके सेवन से मुक्ति का, लास्ट पैराग्राफ चल रहा है, पेज नंबर 168। अन्य मतों में जिनके सेवन से मुक्ति का होना कहा है, उन्हें कितने ही जीव मोक्ष के अर्थ सेवन करते हैं परंतु मोक्ष होता नहीं है। उनका वर्णन पहले अन्य मत अधिकार में कहा ही है, तथा अन्य मत में कहे देवों को कितने ही परलोक में सुख होगा दुख नहीं होगा, ऐसे प्रयोजन सहित सेवन करते हैं। सो ऐसी सिद्धि तो पुण्य उपजाने और पाप न उपजाने से होती है, परंतु आप तो पाप उपजाता है और कहता है ईश्वर हमारा भला करेगा, तो वहां अन्याय ठहरा। क्या कह रहे हैं? दूसरे बिंदु के ऊपर चर्चा। पहले बिंदु के ऊपर कह दिया कि मोक्ष होता नहीं है, दूसरा कह रहे कि परलोक में अच्छा होगा। तो परलोक में अच्छा होगा तो किसके सहारे? तो कह रहे ईश्वर हमारा अच्छा करेगा। तो ईश्वर अच्छा करेगा और तू अभी क्या कर रहा है? वर्तमान में पाप कर रहा है, अर्थात क्या कर रहा है? फिक्सिंग कर रहा है, ईश्वर के साथ सेटिंग कर रहे हो कि भाई ये मुझे ठीक करेंगे, ये मेरा अच्छा करेंगे, और वर्तमान तुम्हारा पापाचरण में जा रहा है, बीज बो रहा है पाप का,
और फल चाहता है अनुकूलता का, ये कैसे संभव है? इसलिए तुम्हें लॉजिकली विचार करना चाहिए कि वर्तमान मेरा पापाचरण में जा रहा है तो उसका फल भी पापाचरण ही होगा, पाप रूप उदय ही होगा। बीज बोया जा रहा है बबूल का और फल चाह रहा है आम का, तो संभव नहीं है। कहा बबूल और कहा आम, और अपने आप में वैसी ही बात है। कांटे को उपजाने का प्रयास कर रहा है और फल चाह रहा है मधुर, तो ये हो नहीं सकता। परलोक में सुख होगा, दुख नहीं होगा, ऐसे प्रयोजन सहित सेवन करते हैं सो ऐसी सिद्धि तो पुण्य उपजाने और पाप न उपजाने से होती है। मतलब अनुकूलता परलोक में कब आएगी? वर्तमान पुण्यमय जीवन होगा तब होगा। वर्तमान पापाचरण में है, विषय सेवन में है, और हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल हो। और इसलिए अभी मैंने जो बताया था कि जो विषय सर्वथा ना आवड़ो, मतलब कलंक मतीचा झड़ो, विषय सर्वथा ना आवड़ो, मतलब मेरी जो मिथ्या बुद्धि है वो झड़ जाए और मेरी जो विषयों में वासना है या विषयेषणा है वो घट जाए या अभाव हो जाए, तो निश्चित रूप से मेरा परलोक सुधरेगा। लेकिन ये क्या विचार कर रहा है? ये पर आश्रित अपना परलोक सुधरने की कल्पना करता है। कोई देव है वो मेरा ख्याल रखेगा और वो मुझे सुखी रखेगा। तो ये तो लौकिक जनों जैसी बात है कि मेरे पिता है, मेरे पिता मेरा सब ख्याल रखते हैं, वैसे ही मेरे भगवान है, मेरा ख्याल रखेंगे। और फिर हमारी हालत उस भगवान के भगत जैसी होगी, जो भगवान मुझे हर अवस्था में बचाएगा क्योंकि मैंने उसकी बहुत सेवा की है। और इसलिए गांव में बाढ़ आती है तो भी लोग गांव को खाली करते हैं, ये गांव खाली नहीं कर रहा है। पानी गले तक आ गया है, लोग, दूसरी नौका आई, दूसरी नौका ने बोला चलो भाई चलो, तो उसने कहा नहीं, मेरे भगवान आएंगे मुझे बचाने के लिए, मैं तो अभी नहीं आऊँगा। तीसरी नौका आई, नाक तक पानी आ गया है, चलो भाई, तब भी बोल रहा है नहीं भाई, मेरे भगवान आएंगे, मेरे भगवान आएंगे। और फिर अंत में वो डूब जाता है, मर जाता है। मरने के बाद में वो भगवान, उनके भगवान मतलब उनका यम आता है, भाई तुम आने वाले थे, आए नहीं मुझे बचाने के लिए। तो उसने कहा अरे भगवान ने मुझे बोल दिया था कि मैं 3 बार आया था तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन तुम्हें भगवान दिखाई नहीं दिया, तो मैं क्या करूं। निष्कर्ष ये है कि भगवान के आश्रित कार्य नहीं होता है, कार्य तो स्व विवेक के आश्रित होता है। और हम विवेक से विचार करें कि पुण्य या अनुकूलता भविष्य में किस कारण होगी, तो वर्तमान अपना सुधर जाए तो निश्चित रूप से भविष्य में अनुकूलता ही होती है, ये विश्वास हमको होता है। समझ में आ रहा है? कुछ उपाय करने से, कुछ फेंगशुई आदि, लाफिंग बुद्धा, ऐसा पेटूराम घर के बाहर लगाने से काम नहीं होता है, समझना। वहाँ उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला, वह तो हानि होने वाली है। हम रोहित मिथ्यात्व का पोषण करने वाले हैं। हम तो सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने वाले हैं, कोई विरोध नहीं। लेकिन ये ऐसे कुछ ठेगड़े या कुछ ऐसे पुतले लगा दे हमारे यहाँ पर, नहीं चलेगी बात। तो दूसरे बिंदु की चर्चा आई, कह रहे परलोक में सुख होगा, ये भी नहीं है। तीसरा बिंदु, सो ऐसी सिद्धि तो पुण्य उपजाने और पाप न उपजाने से होती है, परंतु आप तो पाप उपजाता है और कहता है ईश्वर हमारा भला करेगा, तो वह अन्याय ठहरा, क्योंकि किसी को पाप का फल दे, किसी को न दे तो है नहीं। दूसरे बिंदु से ये चर्चा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं
कि मान लो किसी ने ईश्वर की सेवा बहुत भक्ति की और पापाचरण में प्रवृत्ति भी की। क्यों? तो ईश्वर मुझे बचाएंगे, मेरे सब पाप धुल जाएंगे, तो कह रहे हैं। और दूसरा एक जीव है जिसने पुण्य तो किया लेकिन ईश्वर को नमस्कार नहीं किया, मतलब उनके ईश्वर को, तो अब किसको तारा जाएगा? तो ये अन्याय होगा। जिसने पापाचरण में प्रवृत्ति की उसका तो अनुकूलता देना, और जिसने पुण्य में प्रवृत्ति की उसके लिए क्या? समझ में आया? तो यह अपने आप में एक बात और हो गई। चांस रत्नकन श्राव का चल रहा। जैसे अपने परिणाम करेगा वैसा ही फल पाएगा। ईश्वर किसी का बुरा भला करने वाला नहीं है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात। ईश्वर किसी का भला बुरा नहीं कर सकता है। तो जो भला बुरा करे वो अपराधी है, वो भगवान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रागी है, और रागी द्वेषी ये हमारे भगवान नहीं। हमारा मूल क्राइटेरिया क्या है? वीतरागता। जहाँ पर वीतरागता है वहाँ पर नमस्कार है और वही भगवंतपना है। और जहाँ वीतरागता नहीं है, थोड़ी सी भी कषाय दिखाई दे, राग द्वेषपना पाया जाए, तो वहाँ पर भगवानपना या ईश्वरपना संभव नहीं है। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। वन 169 पेज। तथा उन देवों का सेवन करते हुए उन देवों का तो नाम देते हैं और अन्य जीवों की हिंसा करते हैं, तथा भोजन नृत्यादि द्वारा अपनी इंद्रियों का विषय पोषण करते हैं, सो पाप परिणामों का फल तो लगे बिना रहेगा नहीं। हिंसा विषय कषायों को सब पाप कहते हैं और पाप का फल भी सब बुरा ही मानते हैं। तथा कुदेवों के सेवन में हिंसा विषयादिक का अधिकार है, इसलिए कुदेवों के सेवन से परलोक में भला नहीं होता। क्या कह रहे हैं? उनके नाम से ये पापाचरण में करता है, स्वैराचार करता है, विषयों का सेवन करता है, भोगों में प्रवृत्ति करता है और अपने आप को उस ईश्वर का परम भक्त भी मानता है, तो दोनों बातें कर रहा है। तो यह अपने आप में ये स्वैराचार बुद्धि पाप है और इस पाप का फल इस जीव को दुख ही होना चाहिए और परलोक में इसका भला नहीं होगा। एक इष्टोपदेश में छंद आया, 12वां छंद है, मैं छंद शायद भूल रहा हूँ, लेकिन हाँ, राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्दो भ्रमत्यसो। वहाँ थोड़ी सी अलग बात है, लेकिन ये जितनी भी क्रिया हो रही है, मान लीजिए अभी स्वैराचार बुद्धि है या किसी ईश्वर के आश्रितपना मेरा पाया जा रहा है जो यथार्थ नहीं है और उसको लेकर मैं और स्वैराचारी हो गया हूँ, तो कह रहे हैं ये क्या है? कुछ नहीं, राग और द्वेष है। और ये राग द्वेष क्या है? कह रहे ये मथनी के दो एंड से। यदि हम राग को खींचेंगे तो द्वेष उस साइड में जाएगा तो भी बंद होगा, यदि हम द्वेष को खींचेंगे तो राग आगे जाएगा तो भी बंद होगा। और ये बंद होने से क्या होगा? संसार अब्दो भ्रमत्यसो। संसार रूपी अब्ध, ध मतलब क्या? संसार समुद्र। संसार समुद्र में क्या है? ये भ्रमण करने वाला है। अहर्निश रात्रन दिवस इसने राग और द्वेष के सिवा अन्य कुछ भी नहीं किया है। इसी का फल ये है कि आज ये यहाँ पर भटक रहा है, या हम पंचम काल में यहाँ पर अपना यहाँ पर जन्म लिए है, तो ये अपना
अज्ञान कहो या हमने राग द्वेषों का फल ही जो है वो यहाँ पर हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं। पंचम काल में आए या फिर मनुष्य हुए हैं, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। हाँ, ये उपलब्धि इस रूप में मानकर हम विषयों से हटकर जागरूक होकर अपना कार्य अपने को झट से करना है, समय गंवाना नहीं है। इस बुद्धि से हम प्रयास करें तो हाँ, निश्चित ही ये कार्यकारी होगा। लेकिन अगर हम सब धन रुपया संपत्ति आदि इकट्ठा करें, बच्चों का भी पालन पोषण करें, उनकी नौकरी चाकरी सेवा करें, और एट द एंड रिजल्टेंट ये है कि हमारा जीवन का बैलेंस शीट अगर देखा जाए 99% पापाचरण एंड ओनली 1% थोड़ा बहुत परोपकार में अपना जीवन गया, अपने आत्म उत्थान का तो कोई कारण ही नहीं रहा, तो समझना ये मनुष्य भाव विफल हो गया है। और समय बहुत अल्प है। किसके ऊपर काल की काली घटा मंडरा रही है यह हम नहीं बता सकते, और ना मैं किसी को डरा रहा हूँ, क्योंकि मेरे डराने से कोई डरने वाला नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। जिन वचन है प्रामाणिक है और वास्तविकता भी ऐसी ही कह रही है। कौन कब बुलावा आ जाएगा, कब अपनी घंटी बज जाएगी, ये हमको भी पता नहीं है। तो जब हमें पता नहीं है तो हमें वर्तमान में जागरूक होना चाहिए ही चाहिए। स्वैराचार में, प्रमाद में, या अपना बहुत बड़ा जीवन है ऐसा विचार करके शिथिलता नहीं पालना, क्योंकि वो कार्यकारी नहीं है। हाँ, ये आगे बढ़ते हैं। व्यंतरादिक का स्वरूप और उनके पूजन का निषेध। अव्यंतर का स्वरूप बताएंगे। देखो, कोई ऐसा है देव के नाम पर या मुक्ति के नाम पर स्वर्ग में जाना ही वे मुक्ति मानते। जैसे वैकुंठला गेले, वैकुंठ गए मतलब क्या, मुक्त हो गए। तो कैलाश गए तो मुक्त हो गए, ऐसे कैलाशवासी कह दिया मतलब मुक्त हो गए। ऐसा भी कोई सोचता है, सो भी गलत है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर व्यंतरादि का स्वरूप और उनके पूजन का निषेध। देखो, व्यंतर का स्वरूप बताने का प्रयोजन इतना ही है क्योंकि इस मध्यलोक में व्यंतरों का बहुत वास है एक, और पृथ्वी के नीचे भी व्यंतरों का वास है। तो कह रहे कि हम में इस पंचम काल में हम में और आप में रहने वाले ये व्यंतर ही है। और ये व्यंतर आदि क्या होते हैं, ये कुतूहल प्रिय होते हैं। तो निरंतर ये कोई ना कोई मजाक करते हैं और चेपते रहते हैं, और इसको लेकर कोई जीव उनके चंगुल में आ जाए तो उसका अनर्थ भी होने में समय नहीं लगेगा। तो इसलिए व्यंतर का स्वरूप भी समझा रहे और उनके पूजन आदि करने में कोई उपलब्धि नहीं है, ये समझा रहे हैं। देखो, तथा बहुत से जीव इस पर्याय संबंधी शत्रुन, अभी ये वर्तमान पर्याय की बात कर रहे हैं, व्यंतर को ये देव मान रहे हैं और यही हमारा काम करेगा। देखो, एक श्वेतांबरों का यहाँ पर एक तीर्थ क्षेत्र है, पाबड़ नाम का एक क्षेत्र है, और वहाँ पर वो कुछ चमत्कार हुआ मानते हैं। मैंने सुना है, मुझे मालूम नहीं, मैं कभी गया नहीं हूँ वहाँ पर। तो कहते कि वहाँ पर कोई बम्बई से कोई गाड़ी आई थी, भक्तों की गाड़ी आई थी, और वह उनको बहुत भावना हो गई दर्शन की, और दरवाज़ा बंद हो गया था, शाम का समय था। तो उनकी उत्कट भावना को देखकर या कुछ उन्होंने भक्ति किया, ऐसा कुछ हुआ, तो उसको देखकर वहाँ का ताला खुल गया और दरवाज़ा खुल गया था और भक्तों को दर्शन करने को मिल गया। अब इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में उस क्षेत्र की इतनी उन्नति हो गई, अर्थात इतनी प्रसिद्धि हो गई कि लोग हर
चौदस और पौर्णिमा को उस पाबल नामक क्षेत्र को जाते हैं। मतलब ये श्वेतांबरी भाई जो है या फिर जो उनकी श्रद्धा रखते हैं वो जाते हैं वहाँ पर। कहने की बात ये है कि यदि कदाचित, मैं विरोध नहीं करता वो कार्य नहीं हुआ होगा, मुझे मालूम नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन मान ले कि वो हो गया कार्य, ऐसा हुआ तो भी वो व्यंतर के माध्यम से कोई चमत्कार हुआ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भगवान साक्षात नीचे आकर भक्तों के लिए दरवाजा खोलेंगे ऐसा तो हमको दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि हमने भगवान का स्वरूप वीतरागी माना है। तो भगवान राग द्वेष वाले नहीं, कोई पूजा करता है तो भी उसके प्रति कोई राग नहीं, और कोई निंदा करता है भगवान की तो उसके प्रति भी कोई द्वेष भाव नहीं। ऐसा सहज साम्य भाव से युक्त विज्ञाता दृष्टा अवस्था में वहाँ पर विराजमान है। इसीलिए ये भगवान के द्वारा तो किया हुआ कार्य नहीं है। कोई कहे उन्होंने उनको भेजा, अरे उनको भेजा कहा तो रागी हो गए ना। समझ में आया? तो ये बात संभव नहीं है। तो वहाँ पर व्यंतरों की बात आ गई। दूसरा और एक है यहाँ पर शाहपुर है बराबर। शाहपुर में भी कहते हैं वहाँ पर नाग रहते हैं, और वे नागों का दर्शन करना मतलब बहुत पावन हो गया, बहुत हमारा क्या हो गया, कह रहे कि मतलब हम पुण्यवान है, नाग का दर्शन हो गया। तो कह रहे हैं अरे भाई, नाग तुमसे गया गुजरा है, तिर्यंच है, और उसके दर्शन से तुम अपना पुण्य होना या अपना कल्याण होना, या तुम बहुत भाग्यशाली हो, या तुम्हें बहुत धन आदि मिलने वाला है, इस लोक की ही वांछा रही ना। वहाँ दर्शन करके भी तुमने क्या वितरागता तो ढूंढी नहीं, फल स्वरूप तुमने इस लोक की वांछा की, खत्म। कह रहे ये हो गया तुम्हारा गृहीत मिथ्यात्व। समझ में आया? कुदेव का निरूपण के अंतर्गत ये प्रकरण चल रहा है, आप समझना, मैं साधारण बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब हम सच्चे देव को नमस्कार करते हुए भी कहीं ना कहीं हम भी कुछ गलत ही उसमें से डिराइव करते हैं, तो हमने भी कुदेव का सेवन किया है, ये यहाँ से समझना है। समझ में आ रहा है? अर्थात हमारे प्रति द्वेष की बात नहीं है, हमारे उस विकृत परिणाम के प्रति द्वेष करने की बात है। समझ में आया? मैं बार बार कह रहा हूं, व्यक्तिशः किसी के प्रति द्वेष नहीं है, वो तो उस अज्ञान भरे परिणाम को लेकर द्वेष है, उस परिणाम के प्रति द्वेष है, व्यक्ति विशेष के प्रति द्वेष नहीं है। यदि व्यक्ति विशेष के प्रति द्वेष हो तो हम पापी ही है, और हमको पाप बंद ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पर व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, हमारी उस प्रवृत्ति, उस वृत्ति विशेष के प्रति हमारा द्वेष है, कटाक्ष है, क्योंकि ये वृत्ति हमारे अधोपतन का कारण है। और इसलिए श्री गुरु हमको बार बार इन बातों में समझा रहे हैं। कोई ऐसा है कि भगवान के यहाँ पर बाल झड़वाना आदि आदि सब बातें, अब ये आएगी बातें। कहने की बात इतनी है कि धर्म के नाम पर भगवान का आश्रय लेकर की गई जितनी भी कार्य है, जो लौकिक है या लौकिक साधना वाली है, लौकिक साधनों को इकट्ठा करने वाली है, वे अपने आप में पाप बंद का कारण है और तीव्र मिथ्यात्व का पोषण करने की लायकात रखती है। आइए थोड़ा पढ़ते हैं आगे। तथा बहुत से जीव इस पर्याय संबंधी शत्रुनाशादिक 1, रोगादिक मिटाने 2, धनादिक की 3, पुत्रादिक की प्राप्ति 4 इत्यादि दुख मिटाने व सुख प्राप्त करने के अनेक प्रयोजन सहित कुदेवादिक का सेवन करते हैं। मेरे ख्याल से अपने ग्रुप पर भी किसी ने एक फिटकरी का भेजा था, मेरे ख्याल से मैंने देखा था वो वीडियो। और फिटकरी में फिटकरी पर पानी डालो पानी डालने से वो नमोकार मंत्र डालते डालते करो। किसने भेजा था मुझे नहीं मालूम।
और नमोकार मंत्रित वो जो पानी होगा, वो पानी को पीने से या उसका कुल्ला आदि करने से कोरोना भाग जाएगा। तो साहब जी ये फिर से रोगाधिक मिटाने हेतु किया गया उद्यम है, समझना इस बात को। तो क्या है कि ये भी कुदेव संबंधी कल्पना। देखो, हमको इस प्रकरण में थोड़ा सा कुंद कुंद स्वामी को याद करना। कहते हैं कि जब तक तेरे आयु का बीता नहीं करा, मतलब तुम्हारी जब तक आयु है तब तक तुम्हें कोई मारने के लिए समर्थ नहीं, और जब तुम्हारी आयु ही नहीं तब तुम्हें बचाने के लिए कोई समर्थ नहीं। ये दो व्याप्तियां वहां पर उन्होंने न्याय से लिखी है, ठीक है। समझने की बात यह है कि सब आयु प्रमाण होता है। जब आयु प्रमाण होता है तो सब उदय प्रमाण भी होता है। तो जो जो चीज घट रही है, घटित हो रही है, सब अपने उदय प्रमाण हो रही है। और इसलिए हम जैनियों का एक सबसे बड़ा अगर कोई वचन है या सिद्धांत है तो वो है वस्तु स्वातंत्र्य। और जब हम वस्तु स्वातंत्र्य को स्वीकार करते हैं तब हम, कोई हमें सुखी करता है, कोई हमें दुखी करता है, ऐसी कल्पना ही लोभ को प्राप्त हो जाती है। मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, यह मान्यता अज्ञान है, क्यों ज्ञानियों को मान्य हो। मारे न मार, वो तो आगे की बात है। कहने की बात यहाँ इतनी है कि मैं सुखी करता या किसी दूसरों के दुख दूर करता, चाहे वो कोई भगवान हो या चाहे कोई लौकिक गुरु हो या चाहे मैं हूँ, कह रहे कि ये भ्रम है और इस भ्रम से तुम स्वयं का भी कुमरण करने वाले हो, कुगति को प्राप्त होने वाले हो, और औरों को भी डुबाने वाले हो। तो बहुत से, ये चार बातें हो गई। सुख प्राप्त करने के अनेक प्रयोजन सहित कुदेव आदि का सेवन करते हैं, हनुमान आदि को पूजते हैं। फिर से हनुमान आदि क्यों पूजेंगे? शनि चेटेगा तो हनुमान को याद करते हैं, ठीक है। दूसरा, देवियों को पूजते हैं, गणगौर सांजी आदि बनाकर पूजते हैं। हमने चर्चा की थी गणगौर सांजी, ये क्या था? गणगौर सांजी वो कोई जिनकी शादी नहीं हुई है, वो लड़कियां व्रत आदि रखती है तो कोई योग्य वर मिल जाए, इसके लिए वो गणगौर आदि करते हैं। एक मिनट, अभी चौथे अध्याय में था शायद, वो पांचवें अध्याय में। ठीक है, मैं बताऊंगा फिर से। लेकिन गणगौर सांजी ये शब्द आए हुए पांचवें अध्याय में आए थे। आदि बनाकर पूजते हैं। चौथ, शीतला, दहाड़ी आदि को पूजते हैं। भूत प्रेत पितर व्यंतर आदि को पूजते हैं। सूर्य चंद्रमा शनिश्चर आदि ज्योतिषियों को पूजते हैं। पीर पैगंबर आदि को पूजते हैं। गाय घोड़ा आदि तिर्यंचों को पूजते हैं। आदि लेकर नाग वाग सब कुछ लगा लेना, समझ में आया? तो ये सब बातें हैं। तिर्यंचों को पूजते हैं। अग्नि जलादि को पूजते हैं। अग्नि होम क्या है? अग्नि को पूजना। जल क्या है? जल, नदी का स्रोत बहते हुए दिखा तो वहां पर नमस्कार करना, पूजते हैं। सूर्य को पूजते हैं। शस्त्र आदि को पूजते हैं। दशहरा के समय में क्या करते हैं? शस्त्र, जितने भी मशीनरी है, गाड़ियां है, सबको नमस्कार करते हैं। नारियल बधारते हैं। बधारते हैं मतलब नारियल भी फोड़ते हैं कि नहीं फोड़ते हैं? तो ये सब, नई गाड़ी ली उसका भी पूजन किया, नारियल फोड़ दिया, सब बलि चढ़ाई। बलि, समझ में आ रहा है क्या?
और इससे क्या होगा, कल्प विचार करता है, इससे मेरा अच्छा होगा इस भव संबंधी, या ये गाड़ी मेरे लिए बहुत अच्छी बनेगी, अच्छी रहेगी, ऐसी कल्पना करे, इससे मेरी बरकत होगी, ऐसी वो विचार करता है। ये सब इस लोक संबंधी प्रयोजन की सिद्धि। ये इतना ही नहीं, नींबू मिर्ची लगाता है ना, हर शनिवार के दिन नींबू मिर्ची लटकाता है तो ये भी उसी खाते में चला जाएगा। समझ में आया? और बताओ, ग्लास होती है, अब देखना कई बहुत दुकानों में ग्लास होती है, और ग्लास में ना नींबू डालते हैं, नींबू पानी भरते, पूरा ग्लास कांच का ग्लास होता है, उसमें पूरा पानी भरते हैं और उसमें नींबू रखते हैं। अब वो नींबू अगर नीचे है तो समझना कि किसी की तुम्हारे ऊपर वक्र दृष्टि है, और नींबू अगर ऊपर है तो फिर तुम्हारा कुछ अच्छा चलने वाला है। तो ये सब बातें वहाँ पर होती है, लेकिन ये सब मिथ्या है। इस लोक संबंधी जो कोई प्रयोजन तुमने साध रहे हो, सो वो योग्य नहीं है। सब अपने अपने उदय के अनुसार कार्य होता है। कर्मोदय अनुसार अवस्था संयोगी मानो। तो कह रहे कि सब बातें अपने कर्म के उदय के अनुसार होते हैं, और तुम भ्रम से ये मान बैठे हो कि मैं ये कार्य करूँगा तो इस कार्य को लेकर मेरा ये फल होगा। लेकिन तुमने वर्तमान में फल की वांछा की, और उससे कोई भी कार्य किया हो, सच्चे देव को नमस्कार किया या कुदेव को नमस्कार किया, लेकिन सच्चे देव में भी तुमने कुदेव की कल्पना करी है, वे करता है, ऐसी मान्यता की, और इसको लेकर तुम्हें गृहित मिथ्यात्व, कुदेव संबंधी गृहित मिथ्यात्व का बंध होने वाला है। सच्चे देव को भी नमस्कार करके कोई उपलब्धि नहीं है। समझ में आया? बहुत बार रक्षाबंधन के दिन वो मंदिर को तो क्या होते हैं, वहाँ तो राखी की तो दुकान ही लग जाती है। कह रहे भाई साहब ये सब गलत है, भगवान मेरी रक्षा करना, रक्षा पोटली आदि सब बांधना, ये सब काल्पनिक बातें हैं। भगवान को कर्ता मानना यही गलती है, यही भ्रम है। समझ में आ रहा है? फिर किस रूप से अपन उनको पूछते हैं। देखो अभी मान लीजिए हम भगवान के दर्शन के लिए गए, कहाँ भी जाओ, आप गिरनार जाओ, कैलाश जाओ, आप समय शिखर जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन वहाँ पर जाकर यदि हमको वितरागता नहीं आई है, वितरागता का भाव नहीं आया है, या हमको निवृत्ति का भाव नहीं आया है, हमें वैराग्य रूप परिणाम नहीं आया है, तो हमारा वहाँ जाना कार्यकारी नहीं हुआ। ये किसी के प्रति द्वेष की बात नहीं, ये तो यथार्थ बात कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रयोजन था उसका फल भी तो आना चाहिए ना। और हम किस प्रयोजन से वहां गए थे, समझने की बात है, किस प्रयोजन से गए थे। अगर वो प्रयोजन ही सदा नहीं, तो जो आयोजन किया था, आयोजन के प्रति जो भाव था वो फला कि नहीं फला, इसका भी विचार करना चाहिए ना। मात्र आयोजन किया और फल ही नहीं देखा तो क्या मतलब रहा, और स्वयं को कहना बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। हमने जितना भी कार्य करना है या किया है, उसका निरंतर हमको फल का विचार होना ही चाहिए, और फल के विचार से किया गया उद्यम यथार्थ होता है। कि फिर वहाँ पर स्वयं को ठगने की बात नहीं होती है, लेट गो एटीट्यूड नहीं होती है, वहाँ तो जागृति होती है, विवेक होता है, और बराबर निर्णय यथार्थ करता है। और जहाँ ये निर्णय नहीं करना है, वो फिर उसके फल का विचार नहीं करता है। उसमें प्रवृत्ति तो करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फल का विचार नहीं करता है। और जहाँ फल का विचार नहीं है तो यथार्थ फल नहीं मिलेगा, अयथार्थ फल ही मिलेगा। ठीक है? हाँ, इतना पैराग्राफ हो गया है। वैसे अगला पैराग्राफ देखते, एक पैराग्राफ देखते। सो इस प्रकार कुदेवादि का सेवन मिथ्या दृष्टि से होता है, क्योंकि प्रथम तो वह जिनका सेवन करता है उनमें कितने ही तो कल्पना मात्र देव है। 1
एक क्या है, काल्पनिक है सब बातें। जैसे संतोषी माँ क्या है, ये काल्पनिक है, किसी पिक्चर में आई थी और माँ संतोषी, और उसको लेकर फिर संतोषी माँ के तो मंदिरों की लाइन लग गई अपने भारत में। तो कह रहे ये क्या है, काल्पनिक देव। दूसरा, इसलिए उनका सेवन कार्यकारी कैसे होगा, तथा कितने ही व्यंतराधिक है सो वे किसी का बुरा भला करने को समर्थ नहीं है। अभी इस पॉइंट के ऊपर अपने बहस हो सकती है क्या, कि शुभम चक्रवर्ती को किसने मारा, देव आकर ही तो उसको मार के गया, या हम प्रत्यक्ष देखते कि व्यंतर आकर मार के जाता है, खून भी करते हैं। तो ये सब क्या है, तो दो, किसी का भला बुरा करने को समर्थ नहीं है। यदि वे ही समर्थ होंगे तो वे ही कर्ता ठहरेंगे, परंतु उनके करने से कुछ होता दिखाई नहीं देता। प्रसन्न होकर धनाधिक नहीं देते और द्वेषी होकर बुरा नहीं कर सकते। इस बिंदु के ऊपर थोड़ी चर्चा करनी है, अपन कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही समझना, ये जो व्यंतर है वे बुरा किसका करेंगे, जिसके पाप का उदय आया है उसका ही बुरा होता है, और जिसके पुण्य का उदय हो उसका बुरा करने में समर्थ नहीं। या भला किसका करेंगे, तो जिसके पुण्य का उदय है उसी का वे भला करते हुए दिखाई देते हैं। दोनों बातें हैं। जैसे जीवनधर कुमार को देव ने आकर अनेक रिद्धियां दे दी, तो जीवनधर को ही क्यों दी, अन्य को क्यों नहीं दी? अरे उसकी वैसी योग्यता थी, उसके उदय ही वहां पर खड़ा था, तो देव को आना ही था। समझ में आया? वो नहीं आता, ये होता ही नहीं। आएगा आश्चर्य, ये बात नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये प्रश्न ही गलत है कि वो नहीं आते, क्योंकि उनका होना ही था, उनका उदय वहां पर खड़ा है। वैसे ही हमारा उदय अगर खड़ा है तो कोई व्यंतर हमको अनुकूल या प्रतिकूल होता हुआ भाषित होता है। समझ में आ रहा है? तो वो व्यंतर निमित्त मात्र है, लेकिन कार्य तो अंतरंग निमित्त जो मेरा कर्म का उदय है उससे होता हुआ दिखाई देता है। और सचमुच ये दोनों भी कार्य, व्यंतर का होना और मेरे कर्म का उदय, ये मुझ में नहीं है, ये तो मुझसे परे है। लेकिन यहाँ चर्चा चल रही है संयोग को लेकर, अपने साथ हित अहित की बात होने की, इस अपेक्षा से इनको लेकर मेरा अच्छा या बुरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आत्मा का अच्छा या बुरा अपने परिणाम अच्छे है तो उसका अच्छा होना है, और बुरे है तो उसका बुरा होना, ये सीधा सीधा न्याय है। बाकी जो संयोग जनित अच्छा और बुरा, सचमुच ये काल्पनिक ही बात है। संयोग को लेकर कुछ अच्छी और बुरी बात नहीं समझनी चाहिए। ठीक है, ये व्यंतर आदि का चर्चा अपन थोड़ा सा कल भी उठाएंगे। मार्मिक चर्चा आने वाली है, और विचारणीय बिंदु होंगे ही होंगे। देखते हैं, अपन कल चर्चा करेंगे क्रमशः। आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख दीजिए, नहीं तो जिन्वाय स्तुति करेंगे।